आने वाले समय में 25-30 वर्षों बाद जब इतिहास दुनिया में लिखा जाएगा तो उस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई के साथ भारतीय कूटनीति का इतिहास चर्चा में होगा। दुनिया में कूटनीति का यह उदाहरण देंगे तब बताया और पढ़ाया जाएगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कूटनीति से सभी खाड़ी देशों से संपर्क स्थापित किया और हॉर्मुज़ से घरेलू गैस जो खड़े थे जहाज वहाँ उनको कैसे देश ले आए। इन्हीं खबरों के साथ मैं आज आपको अपडेट कराने जा रहा हूँ। नमस्कार, न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस संग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप आगे खबर में बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय विदेश नीति और कूटनीतिक की। यह कुशल कूटनीति और कुशल भारतीय विदेश नीति का जो एक समीक्षात्मक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप उसको रूबरू करा रहे हैं। आप देखें कि आज से 25-30 साल बाद जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा उस समय के नेता जब दुनिया में कूटनीतिक का उदाहरण देंगे तब ये बताया और पढ़ाया जाएगा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल डमरू के एक तरफ से देश सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन और दूसरी तरफ देश ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई जहाज नहीं निकल पा रहा था, तब दुनिया में एक नेता था जो अपने देश के लिए अरब, यूएई और कुवैत से तेल और गैस खरीद रहा था और ईरान इसके जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सुरक्षित निकाल रहा था। आपको बता दें, इसी तरह का याद किया जाएगा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तो दुनिया में एक नेता था जो यूक्रेन से अपने देशवासियों को सुरक्षित निकाल रहा था और रूस ने सिर्फ उसके लिए युद्ध रोक दिया था। इसी के बीच उसी के देश के लोग उसको गालियाँ भी देते थे और बुरा भला भी कहते थे, लेकिन वह लगातार अपने काम में लगा रहता था। ऐसा नेता था, ऐसा देश का प्रधानमंत्री था। जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तब दुनिया में एक ऐसा नेता था जो रूस से तेल खरीद रहा था और यूरोप को बेच रहा था ताकि उनकी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सके। जब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा था तब दुनिया में एक ऐसा नेता था जिसे फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। जब अमेरिका, यूरोप और रूस, चीन एक दूसरे के दुश्मन थे तब दुनिया में एक ऐसा नेता था जो रूस से भी मजबूत दोस्ती रखता था, अमेरिका से भी मजबूत दोस्ती रखता था और यूरोप और चीन से भी व्यापार कर रहा था। आपको बता दें कि उस नेता का नाम लोग लेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उस समय लोग कहें कि भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री था नरेंद्र मोदी, और वो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 20 साल तक सेवा में अपने और उनके शासन में भारत पूरी दुनिया का सबसे चहेता देश बन गया जिससे सब दोस्ती करना चाहते थे। तो आपको इसी कड़ी में आगे ले चल रहे हैं कि हॉर्मुज़ जो भारत के लिए तेल के जहाज खड़े हैं, हॉर्मुज़ में फंसे हैं, उनको कैसे निकाला गया और इसका कारण क्या है, किस तरह वहाँ से निकाला गया और अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में भारत अपना विदेश नीति किस तरह रखा और इस सब चीज़ों को लेकर के मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि संकट है, गैस का संकट है अभी देश पर, लेकिन निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो है एलपीजी का भरा हुआ गैस वहाँ से हॉर्मुज़ से निकल दिया है। आपको बता दें कि रसोई गैस से लदा 3 जहाज भारतीय तट पर पहुँच गए हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देश में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर अभी भी चिंता बरकरार है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से आयोजित एक उच्च स्तरीय प्रेस वार्ता में साफ संकेत दिए गए हैं कि मौजूदा हालात अभी स्थिर नहीं है, लेकिन लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे और निकाल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में बाहर से एलपीजी टैंकर भारतीय रिफाइनरियों तक नहीं पहुंचे तो आने वाले दिनों में संकट और बढ़ सकता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने 2 बार कहा कि देश में एलपीजी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में फंसे एलपीजी क्रूड टैंकर से लदे दर्जन भर भारतीय जहाज़ों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है।
भारतीय विदेश नीति के कारण यहाँ सफलता मिल रही है, लेकिन स्थिति देर रात तक लेकिन स्थिति वही स्पष्ट नहीं है कि क्या हो रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बारे में ईरान के साथ भारत की बातचीत जारी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि होर्मुज मार्ग से एलपीजी से लदा जहाज नंदा देवी गुजरात के वाडिनार पोर्ट पर मंगलवार को तड़के 2:30 बजे पहुंच गया। सोमवार शाम एक अन्य एलपीजी वाहक जहाज शिवालिका मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। अधिकारियों का कहना है कि इनसे केवल सीमित और अस्थायी राहत ही मिल पाएगी। भारत की विशाल खपत बता दें कि भारत की विशाल खपत के मुकाबले इन जहाज़ों की आपूर्ति बेहद कम है। फरवरी 2026 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 लाख टन एलपीजी की रोजाना खपत हुई, जहां 85% घरेलू उपयोग में खर्च होता था। तो इस तरह स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से भारतीय कूटनीति में भारत को सफलता मिल रही है, वहाँ के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने कह दिया है, तो इसका लाभ देश को मिलेगा और आपूर्ति भारत के लिए की जाएगी। और देशों के लिए बंद है, लेकिन भारत की आपूर्ति जारी है। इसमें आपको बता दें कि ईरान के बहुत ही शक्तिशाली नेता की मौत हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा अवरुद्ध हुआ है। आपको बता दें कि अली तारीजानी पिछले कुछ सप्ताह से ईरान की सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरा में उभर कर सामने आए थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और शीर्ष नेता अधिकारियों के अमेरिकी इजरायली हमले के मौत के बाद तारीजानी ने व्यवहारिक रूप से देश की राजनीतिक कमान संभाल ली थी। वे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख होने के साथ युद्ध, आंतरिक सुरक्षा के और विदेश नीति के प्रमुख निर्णयों के केंद्र में थे। इनकी मौत के कारण थोड़ा सा भारत और ईरान के बीच में बात बंद हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी शुभ संकेत मिल रहा है कि बात जारी रहेगी। यही रुकावट थोड़ा आया है क्योंकि वहाँ के महत्वपूर्ण नेता की मौत हो गई है। अमेरिका और के साथ परमाणु वार्ता की रूपरेखा तैयार करने और संभावित युद्धकालीन प्रशासन ढांचे पर भी उनकी सीधी पकड़ थी। खामनेई के करीबी विश्वस्त माने जाते थे। 67 वर्षीय तारीजानी ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आक्रामक रुख अपनाया और लगातार इंटरनेट मीडिया पर कड़े संदेश जारी किए। खामनेई के उत्तराधिकारी बनने की अटकलों के बावजूद वे सुपर लीडर नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो वरिष्ठ शिया धर्मगुरु नहीं थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तुलना में तारीजानी को अधिक प्रभावशाली माना जाना लगा था। ईरानी मीडिया के अनुसार इंटरनेट प्रतिबंधों जैसे फैसलों में भी अंतिम सहमति उन्हीं से लेनी पड़ती थी। इससे स्पष्ट हुआ कि युद्धकाल में वास्तविक शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति भवन नहीं, ईरान का राष्ट्रपति भवन नहीं, बल्कि सुरक्षा परिषद बन चुकी थी। वे प्रसिद्ध तारीजानी परिवार से आते थे, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अमेरिका के कैनेडी परिवार जैसे राजनीतिक हैसियत वाला मानते हैं। उनके भाई सादिक तारीजानी न्यायपालिका के प्रमुख रह चुके हैं। मोहम्मद जवाद तारीजानी विदेश नीति मामलों में सुप्रीम नीति के करीबी सलाहकार रहे हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहम्मद जवाद तारीजानी से बातचीत हुआ था। तब वहाँ पे जो जहाज घरेलू गैस लाद खड़ी थी, उनको आने के लिए होर्मुज से उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, संकेत दिया था। भारत में ईरानी राजदूत ने भी कहा था कि जल्द रास्ता खुल जाएगा, और रास्ता खुला भी। 3 जहाजें भारत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके अली लारीजानी की मौत के बाद थोड़ा सा रुकावट आई है, लेकिन स्थिति अभी भी शुभ संकेत वाला ही है। आगे रास्ता खुलेगा और भारतीय प्रधानमंत्री इसमें लगे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय इसमें सक्रिय है। इसलिए थोड़ा सा संकट है घरेलू गैस के लिए, लेकिन संकट को उबारने में सब लगे हुए हैं। इसलिए देशवासियों से मेरा निवेदन है, भारतीय नागरिकों से निवेदन है कि आप धैर्य बना के रखें। स्थिति सामान्य होने में 1 हफ्ता टाइम लग सकता है। इसलिए आप एक जिम्मेदार नागरिक की अपना परिचय दें और धैर्य बना के रखें। और खबर में आप बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।